那सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम स्कंद में
दूसरे अध्ययन में संबुद्ध किम न बुद्धई संबोही खलु कच्चा दुल्हा णो वर्णंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव ने उनके 98 पुत्रों को जो बोध दिया था वह इस अध्ययन में संकलित है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण गाथा ही है, संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो। संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है, और जो जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे पुनः पुनः लौट करके नहीं आती हैं। जो जीवन वर्तमान में मिला हुआ है वह पुनः मिलने वाला नहीं है। संबुद्ध, समबोधि, संबोध, आत्मा को आत्मा का अवबोध, आत्मा को आत्मा का ज्ञान। आत्मा को आत्मा का ज्ञान होगा तो निश्चित है कि आत्मा को आत्मा का दर्शन होगा, और आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है तो कहा आगे दर्शन मोहनी कर्म के क्षम से मिथ्या मान्यता गलती है, टूटती है, और उससे वह बाह्य में राग द्वेषादि सर्व विकारी भावों से परे होने का पुरुषार्थ करता है, परे होता है, और उसी के कारण से आत्मा का उपयोग मात्र आत्माकार हो जाता है। संबोधि प्रथमतः तो ऐसा संबोध प्राप्त करना ही दुर्लभ है। उत्तराजन सूत्र के तीसरे अध्ययन की गाथा में आया था, केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण दुर्लभ है, और वाणी श्रवण के बिना बोध की प्राप्ति, आत्मा बोध की प्राप्ति, आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अपेक्षा से तो कहा जाएगा कि आत्मा को आत्मा का ज्ञान स्वतः ही होता है, ज्ञान उस ज्ञान गुण में से ही प्रकट होता है, परंतु उसके लिए प्रबल प्रेरक निमित्त कारण परम वितरागी की वाणी और सद्गुरु का समायोग। और वर्तमान में आपको ये दोनों स्वर्णिम अवसर मिले हुए हैं। अमूल्य चिंतामणि रत्न जैसा तो मनुष्य भाव और परम वितरागी की वाणी सद्गुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर। और जब इस प्रकार का अवसर मिला हुआ है तो फिर अब संदर्भ आ रहा है कि साक्षात तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा विराजमान हैं, और वे 98 पुत्र उनसे क्या समझने के लिए आए थे। वे तो कुछ और बात समझने के लिए आए थे, मात्र यह पूछने आए थे कि आपके बड़े पुत्र वे हमारा राज्य छीनना चाह रहे हैं, हम क्या करें। उस समय तीर्थंकर ऋषभदेव ने क्या कहा होगा उसको मैं आचरांग सूत्र के तीसरे अध्ययन में 5.3 में 157वां सूत्र आया है, अंतरलोक का युद्ध कर, बाहर युद्ध करने से क्या मिलेगा। बाहर युद्ध करने से जो मिलेगा वह तो न जाने कब क्षीण हो जाता है, छिन जाता है, नष्ट हो जाता है। अंतरलोक का युद्ध कर। अंतरलोक का युद्ध कौन सा होता है, बहिर्लोक का युद्ध कौन सा होता है। जो जो आप वर्तमान में युद्धरत हैं वे सारा बाहर के शत्रुओं से युद्ध लड़ने का कार्य कर रहे हैं, परंतु अंतर शत्रु को नहीं समझते हैं। अंतर शत्रु कौन से, कि मेरे ही इस प्रकार के निज गुणों में हानि करने वाले शत्रु,
वे शत्रु कौन से हैं? तो कहा जाता है प्रथमतः ये इंद्रिय विषयों के विकार, उसके बाद दूसरा कहा जाता है कि उन्हीं के कारण से होने वाले फिर काशायिक भाव। यदि हम मात्र इंद्रिय विषयों में पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ साधन मिलते हैं तो समझ लो आपको रति भाव आता है, और अमनोज्ञ मिलते हैं तो अरति भाव आता है। और ऐसा रति और अरति में जाने से वह पाप कर्म का बंध करता है, और पाप का बंध का अर्थ होता है मैंने स्वयं ही इस प्रकार के कर्म का उपार्जन करके मैं स्वयं ही स्वयं का शत्रु हो गया। स्वयं ही स्वयं का शत्रु कैसे? विकार का भाव, विभाव भाव मैं कर ही नहीं सकता। विभाव किसे कहते हैं? कि जो त्रैकालिक गुण है, त्रैकालिक भाव है, उसे तो कहा स्वभाव। भाव कहना पर्याप्त होता, परंतु भाव का अर्थ दूसरा भी निकलता है, क्योंकि वो भाव पर पदार्थ के माध्यम से, पर कर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से बाहर में कोई व्यक्ति निमित्त रूप में आता है, और उस निमित्त के अधीन दृष्टि करके जिस समय मैं विकार का भाव करता हूं, तो निमित्ताधीन दृष्टि से, कर्माधीन दृष्टि से, कर्म के अधीन होकर के जो जो भाव होगा वह निश्चित रूप से विकार का भाव होगा। चाहे वह विकार शुभ रूप हो, चाहे वह विकार अशुभ रूप हो। शुभ है तब भी वह विकार है, और अशुभ है तब भी वह विकार है। तो फिर स्वभाव कौन सा? वह निर्विकार स्वभाव कौन सा होगा? वह निर्विकार स्वभाव होगा। न राग न द्वेष, न क्रोध न मान, न माया न लोभ, ये सारे राग आदि, मोहादि, रति आदि, हिंसा आदि, मान आदि, ये जितने गिने जा रहे हैं, ये तो सारे पाप की परिभाषा है। परंतु यहां मात्र पाप नहीं, साथ में कहा कि वो पुण्य का भाव, पुण्य भाव, शुभ भाव, वह भी कर्म का आश्रय बंध कराता है। और शुभ भाव से बंध कौन सा? तो कि पुण्य का बंध। अशुभ भाव से कौन सा बंध? कि पाप कर्म का बंध। पाप कर्म का बंध तो रोकना चाहिए, परंतु पुण्य कर्म का बंध क्यों रोकूं? क्यों? क्योंकि पुण्य से ही मुझे मनुष्य भाव मिला है। तो पुण्य किस प्रकार से है हुआ? पुण्य तो उपादेय हुआ, पुण्य उपादेय हुआ। वस्तुतः ये पुण्य अपेक्षा से कहा जा सकता है कि किसी के लिए उपादेय है, और किसी के लिए उपादेय नहीं है, यही है। तो किसके लिए उपादेय है? कि यदि वह पाप में प्रवृत्ति कर रहा है तो उसे कहा जा सकता है कि पाप की प्रवृत्ति से तुम दुर्गति में जाओगे। यदि सुगति में आए हो, और सुगति में भी गति की अपेक्षा से कहा जाता है कि देवों में, देव गति में बहुत अधिक इंद्रिय विषयों के सुख प्राप्त होते हैं। तो सुख और दुख की अपेक्षा से तो ये दो गतियां कही हैं, परंतु वस्तुतः वह गति जिससे मुक्त हुआ जा सकता है वह सुगति है, वह सुकुल उत्पत्ति है। और सुकुल उत्पत्ति का अर्थ होता है कि यदि पूर्व के भाव में उसने इस प्रकार से यदि सम्यक्त का प्रकाश किया हो, ज्ञान के साथ सम्यक्त का प्रकाश हुआ हो, और उसके बाद अंशतः या सर्वतः विरत भी हुआ हो, आत्माराधना की भी हो, परंतु उस भाव में वह मुक्त नहीं हो सका, तो फिर कहा वह पुनः जिस समय उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से वह सुकुल में ही जन्मेगा। सुकुल किसको कहा? जिस कुल में केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का सुलभ अवसर हो, वह सुकुल है। अपेक्षा से
महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान में भी 20 विहरमान परमात्मा विचरण कर रहे हैं। अधिक हो तो 160 भी हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि उस स्थान पर जन्म लेना जहां पर तीर्थंकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का अवसर मिलता हो, वह कुल स्वकुल है। आपका तो वैसा नहीं है ना? है? यदि ऐसा स्वकुल मिला है तो किस कारण से मिला है? अभी बताया था कि पूर्व में इस प्रकार की भूमिका मेरी रही है, और वो जो स्वकुल में उत्पन्न वापस क्यों होना पड़ा, तो कहा जाता है हमारे यहां बहुत सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका और पुण्यवानी से मुक्ति का उपाय हो जाता है, पुण्यवानी करो, पुण्यवानी जोड़ो, पुण्यवानी जोड़ो। मैंने कहा पुण्यवानी जोड़ो का प्रेरणा का उपदेश कहां से आ गया है? इसलिए आ गया है कि पुण्य कर्म के उदय से ही ऐसा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है, और विशिष्ट से विशिष्ट सातिशय पुण्य के उपार्जन से मुझे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। उसे कहा जाता है सुकुल। और यदि वह आपके सांसारिक अपेक्षा से सुकुल, उच्च कुल और निम्न कुल व्यवस्थाएं आपके यहां इस प्रकार से हुई है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, जो क्षत्रिय कुल में जन्मा हो, कहीं ब्राह्मण कुल पहले आया है, कहीं क्षत्रिय कुल पहले आया है, वैश्य कुल में जो जन्मा हो वह तो सुकुल है, और जो चांडाल कुल में जन्मा हो वह कुकुल है। महावीर बड़े विचित्र हैं। महावीर कहते हैं कि ये कुल परंपरा से उस उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला वह यदि क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या वैश्य है तो वही मुक्ति का उपाय कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप तीन का ठेका नहीं है। और यहां तक कहा जाता है कि यदि वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो और चांडालिक प्रवृत्ति वाला हो, और चांडालिक प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो अत्यधिक क्रोधाविष्ट हो, उसको भी चांडाल का, क्रोध को चांडाल का है। चाहे ऐसे बाह्य अपेक्षा से, सांसारिक अपेक्षा से उच्च कुल में आया हो, परंतु वह चांडालिक कुल वाला हो गया है। और मैं हो सकता है 50, 60, 70 वर्ष पहले तो साधु साध्वी ऐसा जैन की सभा में, साधु की सभा में बोल नहीं पाते थे कि तुम चांडाल हो गए हो, परंतु आज मैं बोल सकता हूं कि आप सुकुल में उत्पन्न होने वाले चांडालिक प्रवृत्ति में आ गए हो। चंडाल, चंडाल कैसे होते थे तो मुझे पूर्व की सामाजिक परंपराएं ज्ञात है कि नीच कुल, हीन कुल में ऐसे उन कुल में जन्म लेने वाले वे मांसाहारी होते थे, शराबी भी होते थे। मुझे ज्ञात है 50-60 साल पूर्व की बात है कि उस समय उन्होंने कहा कि अपनी जाति, अपने अपनी जाति के उस समूह को एकत्रित करते हैं, जाति की सभा बुलाते हैं, और फिर जाति में बैठ करके, सभा में बैठ करके उस जाति वाले, उस कोई भी जाति वाले गिनना जो इस प्रकार से नीच जाति वाले गिने जाते थे, अधम माने जाते थे संसार में, उन्होंने कहा अब हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति मांसाहार नहीं करेगा और मद्यपान नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। और जिनको हम पूर्व में कहा करते थे चांडाल है, ये नीच है, ये शराबी मांसाहारी हैं, आज मैं जैन सभा में कह सकता हूं कि जैन भी चांडाल हो गया है, शराबी भी हो गया है, मांसाहारी भी हो गया है। मांसाहारी नहीं हुआ होगा तो शराबी तो हो ही गया है। यहां तक कहा जाता है
कि आजकल जैन कुलों में उनके भोजनालय के पास एक बार बियर भी होता है। मैं तो बार बियर पहले समझता नहीं था, मैं तो बार मात्र कानून वाला समझता था कि बार तो जो न्यायाधीशों के सामने, न्यायाधिपतियों के सामने जो वकील और पक्षकार बैठते थे उसको बार कहा जाता था और बेंच कहा जाता था न्यायाधिपतियों को। तो मैं तो वह बेंच बार समझता था, परंतु अब वो बियर बार मुझे पहले समझ में नहीं आता। बियर बार क्या बता? तो मैं तो गांव का व्यक्ति था, गांव में जन्मा था, गांव में पढ़ा लिखा था। इसका अर्थ है यदि ऐसे कहलाने वाले अपेक्षा से जैन कुलीन कहलाते हैं। बहुत पहले की बात है, जिस समय मैं नीमच महाविद्यालय में गया था, एक वर्ष बाद ही वहां पर इस प्रकार का अवसर आ गया, डीन भी बाद में बन गया था। एक अखिल भारतीय विधि शिक्षकों का सम्मेलन हुआ था, मेरठ में हुआ था। मेरठ के जो उस समय के विधि संकायाध्यक्ष थे, वो अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से, धर्म अपेक्षा से मुसलमान थे। तो निश्चित है कि इस प्रकार के अध्यापक मुसलमान भी होते थे, इस प्रकार के अध्यापक जैन भी होते थे, अजैन भी होते थे। तो मैंने देखा एक विश्वविद्यालय, नाम भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के उस समय, बहुत पहले की बात कह रहा हूं मैं आपको, उस समय सभा होने के बाद फिर भोजन होता था। 2 मेजें लगती थी, एक मांस भोजन की और एक शाकाहारी भोजन की। पहले थोड़ी देर के लिए वे विधि संकाय अध्यक्ष जैन थोड़ी देर के लिए शाकाहारी मेज पर खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वे वो मांसाहारी मेज पर जाकर के भोजन कर रहे थे। उस समय मुझे लगा ये जैन नाम कलंकित कर रहे हैं, जैन ये उपनाम लगाना छोड़ दें तो अच्छी बात है। पर उस समय में बहुत छोटा माना जाता था। वस्तुतः मैं प्राचार्य के रूप में बहुत अल्पायु वाला था और विधि संकाय अध्यक्ष के रूप में भी अल्पायु वाला था। परंतु मुझे इतना विचित्र लगा, मैंने कहा जैन कहलाने वाले और मांस भोजी हो गए हैं। उस समय तो फिर भी आश्चर्य हुआ था, आज तो वह आश्चर्य का विषय भी नहीं रहा है, आज तो आम बात हो गई है। मैंने यहां तक सुन लिया, एक जैन, उनकी पुत्री विदेश में पढ़ी, बड़ी ऊंची पढ़ाई कर ली और ऐसा वर चुन लिया जो मांसाहारी शराबी था। मजबूर हो गए, माता पिता ने बहुत मना किया, माने नहीं, मुझे जो करना है तो उसी से करना है, और उससे उसका विवाह तय हुआ। जब ऐसे कुल से विवाह तय हुआ था, उस समय मजबूरी कहो कि कुछ भी कहो, उन बेटी के बाप को मांस भोजन परोसना पड़ा और शराब पिलानी पड़ी। उन पिता की एक बहन, उसने मुझे बताया, महाराज मैं भी अब सगा भाई था, इस कारण से मैं भी उस विवाह समारोह में गई थी। फिर समारोह पूरा होने के बाद भाई सभी को, विशेष तौर से सगी बहन थी तो मुझे भी वस्त्रालंकार आदि की भेंट दी थी। एक बड़ा बैग दिया था, मैं घर ले गई। उसके बाद में उसमें देखा वस्त्रालंकार तो थे ही, परंतु एक विस्की की बोतल भी थी। जब मैंने उसे कहा कि यदि तुम्हें ऐसी ये बोतल उसमें मिली है तो अब साहस करो, इस बोतल को भाई के घर पर ले जाकर डेली पर फोड़ करके आ जाओ कि दुष्ट तेरे घर पर वापस कदम नहीं रखूंगा। क्या मजबूरी थी कि वापस सारे इस प्रकार के आने वाले अतिथियों, सगे संबंधियों को विस्की की बोतल भी भेंट करे। परंतु बड़ा विचित्र हो गया है, ये चांडालिक प्रवृत्ति यदि हावी हो गई है तो सुकुल में उत्पन्न होने का लाभ क्या हुआ? इतने मुश्किल से सुकुल प्राप्त हुआ है, इतनी मुश्किल से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सद्गुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला है, और वह
मात्र 5 इंद्रियों के भोगों में उसी में निरर्थक खो रहे हो। ये बहुत स्पष्ट कह सकता हूं आज तो मैं। इस प्रकार से यदि तीर्थंकर महावीर ने यहां तक कहा है, चाहे वह चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ हो, तब भी वह आत्म साधना से वंचित नहीं हो सकता। वह आत्म साधना करे तो कुल अपेक्षा से, चाहे वह चांडाल कुल वाला हो, तब भी वह आत्म साधना कर सकता है। और महावीर के तीर्थ में इस प्रकार के 2 कहे जाते हैं। एक हरिकेशी, जन्म से चांडाल थे, जन्म से चांडाल थे, काला कलूटा शरीर था और लोग उनको चिढ़ाया करते थे। 2 प्रकार के कथानक मिलते हैं। कहीं उन्होंने इस प्रकार से दुमुई देखी थी, उसके पहले उन्होंने सर्प देखा था। तो ऐसा काला नाग जिस समय देखते ही सारे लोग उसको, वो फुंकारता है तो मारने दौड़ते हैं। और फिर एक बार उन्होंने ऐसा ही सांप 2 मुंह वाला देखा था। दिखता तो सांप जैसा है, परंतु दुमही कही जाती है, वो तो शांत दिखाई देती है। एक उस कथानक से कहा जाता है कि जब लोग उनको चिढ़ाया करते थे, वे कुपित होते थे, तो फिर दुमुई को देख करके वे शांत होने लगे। दूसरा और भी इसी में वर्णन मिलता है कि वो ऐसे काले कलटे स्वरूप, और लोग उनको चिढ़ाया करते थे, इस कारण से दुखी होकर के किसी पहाड़ी पर चढ़ करके और लुढ़क करके आत्महत्या करने जा रहे थे। इतने में संतों की उन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो भाई? सारा अपना वर्णन किया। वर्णन करके कहा कि दुखी हो गया हूं, और ये देखो, शरीर से चाहे तुम कुरूप हो, जन्म से तुम चाहे चांडाल कुल में जन्मे हो, परंतु इस शरीर के साथ एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा भी तो है। वह तो अशुद्ध नहीं है। यह तो पूर्व के किसी कर्म से नीच कुल में उत्पत्ति हो गई है। ये जाति मत का दुष्परिणाम हमारे आया हुआ है कि जो उच्च कुल में उच्च जाति में उत्पन्न हुआ है, तो अपेक्षा से तो जाति मत जो है यह भिन्न है, कुल मत ये भिन्न है, परंतु यहां भेद अभी नहीं करना है। भेद करना भी है तो कुल का अपेक्षा से कहा जाता है कि पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, तो पिता, दादा, परदादा, ये किस प्रकार के हैं। तो एक अहंकार आता है, वो मेरे दादा कैसे कि प्रथम राजा, प्रथम श्रमण, प्रथम तीर्थंकर, वो मेरे पिता कैसे कि प्रथम चक्रवर्ती। और यदि वे ऐसे हैं और मैं फिर तीर्थंकर बनूं, तो इसमें कौन सी विशेष बात है? अहंकार। जाति वो कह जाता है मात्र पक्ष, कि मेरी माता कितने विशिष्ट ज्ञानी, मेरी नानी कितनी विशिष्ट ज्ञानी धर्मात्मा, मेरी परनानी किस प्रकार की। ऐसे ये जाति मत या कुल मत, ऐसा यदि मत 8 प्रकार के कहे गए हैं, तो जिस मद का अहंकार करता है वह उस प्रकार का अहंकार करने से वापस नीच मिलता है, उससे विपरीत मिलेगा। यदि रूप का मद किया तो फिर वह कुरूप होगी। यदि धन का मद किया होगा तो निर्धन ऐसा बनेगा। यदि उसने तप का मद किया हो तो फिर तप करने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि उसने 4 तो पहले आ गए, इसका अर्थ है 8 प्रकार के मद कहे हैं। यदि इस प्रकार के मद में से कोई भी मद किया हो तो वह अगले भाव में उल्टा नीच बनता है। तो किसी कारण से वह इस भाव में चांडाल कुल में जन्मा है, तीर्थंकर परमात्मा का बोध मिलता है और वे सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं और उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर मोक्ष चले जाते हैं। चांडाल कुल में जन्मों का भी ऐसा हो सकता है। एक हमारे यहां अपेक्षा से तो अंतर्दशांत सूत्र में कहा जाता है कि ऐसी उनकी रिद्धि समृद्धि आदि थी, परंतु
वर्णन ये भी मिलता है कि बांस की छबड़ी में फूल लेकर के और राजगृह के चौराहे पर सड़क पर चौराहे पर वो फूल बेचने वाला, फूल से माला बना करके बेचने वाला वो अर्जुन मालागार। आप सृष्टियों की अपेक्षा से गिनो तो वो क्या है? नीच को है? क्या हुआ? उनको भी बोध प्राप्त होता है और बोध प्राप्त करके सर्ववृत्ति संयम लेते हैं और उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। एक और उदाहरण बड़ा विचित्र मिलता है। कसाई कुल में जन्म, बड़ा विचित्र। कसाई कुल में जन्म, 500 पाड़े प्रतिदिन मारने वाला ऐसा कार्ल सोरेस्की, वह ऐसा जो नीच ऐसा व्यक्ति, उसका पुत्र कभी वचन सुन लिया कि एक भी पंचेंद्रिय तिर्यंच का या मनुष्य की हत्या करे तो वह सीधा 7वीं नारकी तक चला जाता है। ऐसा बिना चाहे भी कान में शब्द पड़ गया, ऐसा मान लो, तुरंत उनको पता लगा कि यदि एक इस प्रकार के पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या करे तो इस प्रकार का दुर्गति का कारण बनता है, नरक का कारण बनता है। पिता को जाकर कह दिया, मैं इस प्रकार का कसाई का धंधा अब नहीं करूंगा। बेटा अपना तो पूछते नहीं, वंश परंपरा का यह धंधा है और उसके बिना हम करेंगे क्या? नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कोई और व्यवसाय करना है, आप मुझे उसके लिए कुछ पूंजी दे दो। बोले करना हो तो यही कर, नहीं तो भाग यहां से, लात मार के भगा दिया। कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दिया तो पता नहीं कैसे न कैसे कहीं से रुई खरीद के लाते हैं। पिंजारा उस समय उस रुई को पीसता था और पीस करके उसको रोआ अलग कर देता है। उसके बाद में फिर उसकी कताई होती है, फिर कपड़ा बुना जाता है। तो उसके पहले उस रुई की पूणियां बनाई जाती है। तो पैसे 2 पैसे कहीं से इकट्ठे किए होंगे या उधार रुई लाए होंगे और पूणियां बना करके और पूणियां बेच करके अपनी आजीविकोपार्जन करते थे। पति पत्नी, उनका पेट कैसे भरे। फिर महावीर के व्रती हो गए सम्यक्त होने के बाद, और अब 12वां व्रत हो गया तो उसमें फिर अतिथि को भी भोजन कराना है। संयमी साधु साध्वी आ जाए तो उनको भी आहार दान कराना है। तो इतना तो भोजन हो नहीं सकता था, इतनी आय थी नहीं। पूणियां बेच करके आय कितनी थी होगी? इतने निर्धनतम अपेक्षा से गिनना, आपकी तुलना करते थे ना हाथ के हाथ, ऐसे निर्धनतम धन नहीं हुआ तो हमारा कैसे हम साधना करेंगे? वो कौन पूछिएगा हमको? अरे धन, क्या धन था? 2 मनुष्यों का पेट भी नहीं भरता था। इतनी समस्या आजीविका की थी। आपके है? ऐसी किसी का समस्या है? नहीं है। तब भी देखो कि कितनी साधना, कि ऐसी सामायिक की साधना। तीर्थंकर महावीर उस सामायिक की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किस ढंग से हुई कि जिस समय महाराज सैनिक को बताया कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारे 6 नारकी कट गई है, 1 नारकी और बच गई है। हम सामान्यतः दृष्टांत देने के लिए कहते हैं 1 नारकी भी तुम्हारी और कट सकती है। उसमें 4 उपाय बताए थे। एक उपाय की बात मुझे करना है, यदि तुम पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद दो तो तुम्हारी पहली नारकी बची है वो भी कट जाएगी। उन्होंने आकर के कोषपाल को कहा, भाई स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाओ और पुण्य श्रावक के पास जाना, उनको कहना एक तुम्हारी सामायिक हमें दे दो, महाराज क्षणिक खरीदना चाहते हैं। पहुंच गए। पुण्य श्रावक ने कहा, भाई ले जाओ, मेरे पास तो सामायिक के तप्पियां ले गई है। बहुत सारे ऐसे सामायिक साधक मेरे सामने बैठते हैं, 1 सामायिक नियमित, 2 सामायिक, 5 सामायिक, 11 सामायिक। तो आपके तो सामायिक की तप्पियां लगी हुई है। एक आध कोई ले जाए तो क्या अंतर पड़ता, बेच दो। जैसे ही उन्होंने कहा, भाई ले जाओ, तैयार है, मैं दे सकता हूं। तो पूछा इसका मूल्य कितना दे? भाई वो मूल्य तो आपको जिसने कहा उसी को पूछो। तीर्थंकर महावीर कहते हैं वो सामायिक कोई खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है,
वह सामायिक तो समभाव की सामायिक है। समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्व विसत्ति निर्विसंगम चित्तम उचि पवित्र पहाणम च। समभाव ही सामायिक है। समभाव किसे कहते हैं, विषम भाव किसे कहते हैं? राग द्वेषादि तो ये अभिसंग विषम भाव हैं और उनसे पूर्णतः विपरीत ये समभाव है। तो इस प्रकार का समभाव कैसा? तृण कंचन सत्वमित्त विसोत्ति, तृण और कंचन दोनों में समान भाव आ जाए। तृण यानी तिनका। अब तिनके की क्या कीमत है स्वर्ण की अपेक्षा से? यदि आपका 10 ग्राम का सोना, एक सिक्का, एक स्वर्ण मुद्रा, उसकी कीमत आंको और एक स्वर्ण मुद्रा के वजन वाली ही तिनका, वो तिनका भी आजकल मुझे ज्ञात है, गोरक्षा में रहा था, मुझे तब भी पता था कि वो भूसा जो निकलता है वह भी आजकल 7-8 रुपए किलो मिलता है। तो फिर भी वो 1 किलो के वो 7-8 रुपये लगते हैं ना तिनके के। तो और अब 1 किलो सोना लेने जाओ, 1 तोला सोने लेने जाओ तो 50,000 60,000। तो सोने और तिनके में आपके यहां पर कितना अंतर है? और मेरे सामने, अरे मेरे सामने क्या है? मेरे सामने वो सोना भी पुद्गल है और वो तिनका भी पुद्गल है। और मैं कहता मैं पुद्गल से क्या लेने देना, मुझे पुद्गल चाहिए ही नहीं। मुझे तो मात्र आत्मा का स्वरूप प्रकट करना है। तो आत्मा तो पुद्गल से पूर्णतः भिन्न है। और इस अपेक्षा से कहो कि तृण कंचन सत्वमित्त, कि शत्रु और मित्र इन दोनों में समान भाव आ जाए। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। परंतु क्या आपके इस प्रकार का है? सामायिक साधक में को भी मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने अब परिवार अपेक्षा से, समाज अपेक्षा से, संघ अपेक्षा से आपके कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है? स्पष्ट है कि यदि आप कहते हैं कि मेरे मित्र हैं तो मित्रता शत्रुता के आधार पर मापी जाती है और शत्रुता मित्रता के आधार पर मानी जाती है। कहा जाता है कि रावण के हृदय में राम शत्रु रूप में बैठे हुए थे और राम के हृदय में रावण और रावण के हृदय में राम। हृदय में कौन बैठा हुआ है? हृदय में जो बैठा हुआ वो शत्रु है। वो शत्रु कौन सा? या आपके सारे विकार के भाव आपके शत्रु हैं। आपने माना? इसलिए 5-3-157 आचाराम सूत्र में कहा कि युद्ध करना है तो बाहर युद्ध किससे करना चाहते हो? अंतर लोक का युद्ध करो। और अंतरलोक का युद्ध करने से ही अपने आप पर विजय प्राप्त होती है। दुर्जय रण में 10 लाख सुभट पर सहर्ष विजय को पाता है। अपने पर एक विजय करता हुआ परम जयी कहलाता है। पर युद्ध स्वयं से बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है? अंतर मन से दुर्भाव जीत मानव हर्षित चुप पाता है। अंतर मन से दुर्भाव जीत। दुर्भाव कौन से हुए? सर्व विकारी भावों से पूर्णतः परे, सर्व दुर्भावों से पूर्णतः परे, सर्व शुभाशुभ भावों से पूर्णतः परे। तो कहा जाता है वह जन्म और मरण से मुक्ति का उपाय हुआ। इसका अर्थ हुआ कि शुभ भी पुण्य का उपार्जन करा करके वह भी गति में ले जाता है। जो कहते हैं कि पुण्यवानी तो करनी चाहिए, पुण्यवानी तो फिर मोक्ष तक में सहायता करती है, और प्रमाण से वो कहते हैं, मैं दे देता हूं चलो प्रमाण, शुभ से ही पुण्य से ही मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, आपको मिला है। और अब केशी गौतम संवाद के संदर्भ में कह रहा हूं, वहां आया है, दृष्टांत दिया है, शरीर रूपी तो नौका है और चतुर्विध संसार समुद्र है। इस चतुर्विध संसार समुद्र को पार करना हो तो शरीर रूपी नौका में बैठ करके इसको पार करके और चतुर्विधि का किनारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यदि उत्तराजन सूत्र है और उसमें यदि केशी महाश्रमण पूछते हैं और प्रथम गणधर इंद्रभूति उत्तर देते हैं कि शरीर रूपी नौका और चतुर्विध संसार समुद्र और
चतुर्वित्र संसार समुद्र को पार करना है तो शरीर की नौका की आवश्यकता पड़ेगी। तो नौका की आवश्यकता है तो फिर आप क्या करो, इस नौका को सुरक्षित रखना पड़ेगी। तो फिर इसको बढ़िया खिलाना पिलाना पड़ेगा, पुष्ट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ठेठ मोक्ष तक काम आने वाली है। अब जर्जर कैसे कर दूं, छिद्र कैसे कर दूं इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। दृष्टांतों को भी समझते नहीं हैं। यदि इसमें से कोई रहस्य आपको समझ में आ रहा है तो मैं पहले आपको कैसे पूछता हूं कि आपको इसका क्या रहस्य समझ में आ रहा है, तो फिर मैं नहीं बोलूं, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे श्रोता की भी बुद्धि तेज होती जा रही है, वो भी शुद्ध ज्ञान पक्का होता जा रहा है, अंदर में आत्मसात हो रहा है तत्व स्वरूप। क्या रहस्य है इस दृष्टांत में? अनुभव बोलो। इसी भोग से हम चतुर्गति को पार कर सकते हैं। वर्तमान का मनुष्य भव इस प्रकार का भव है कि इस मनुष्य भव में ही चतुर्वित्र संसार को मैं पार कर सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। दूसरी बात इसलिए पूछ रहा हूं कि यह शरीर जो पुण्य से मिला है, इस शरीर से मोक्ष की साधना होगी तो इंद्रभूति गौतम का उत्तर है कि शरीर रूपी नौका से मोक्ष रूपी किनारा प्राप्त होगा। माध्यम किसको कहते हैं? यदि माध्यम पुद्गल है तो बड़ा सुन लो। अच्छा, आपने नया शब्द दीजिए मुझे, शरीर रूपी माध्यम। यदि शरीर पुद्गल है और पुद्गल का माध्यम लेकर के मैं साधना करता हूं तो पौद्गलिक वेदना का ही अनुभव आएगा। वस्तुतः पुद्गल मेरी आत्म साधना का माध्यम हो नहीं सकता। यहां तक कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, ये वाणी पौद्गलिक है, समझ लेना, वाणी पौद्गलिक है। इस पौद्गलिक वाणी से मुक्ति है? नहीं है, नहीं है। उस वाणी में रहे हुए रहस्य, उसको मैं समझता हूं, उसके अनुसार फिर साधना तो मैं ही करूंगा और उससे मुक्ति है। अर्थ यहां पर है कि जिस समय मोक्ष की परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है वह गुणस्थान अपेक्षा से 14वां गुणस्थान है। चक्र जी बोलो कुछ तो, कौन सा गुणस्थान है? 14वां गुणस्थान है। शरीर रूपी नौका कब छूटती है? 14वें गुणस्थान के अंत में परिनिर्वाण तब होगा। परंतु शरीर का छूटना, शरीरी भाव का छूटना, यह कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होगा? 4थे गुणस्थान। अब ये बहन से प्रतिस्पर्धा कर लो सत्य प्रकाश जी। अरे शास्त्रार्थ में एक बहुत पहले शास्त्रार्थ हुआ था, एक पुरुष था एक स्त्री था, स्त्री थी, तो शास्त्रार्थ करते करते पुरुष हार गया और स्त्री जीत गई। अब वो ऐसे कैसे हो सकता है कि पुरुष हो ना हार जाओ? उसने कहा मैं एक दाव करता हूं, जो मैं कर सकता हूं तुम वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वह सारे कपड़े उतार देता है। मैंने कहा ये पुरुषों ने भी स्त्री को इस प्रकार से परास्त किया है। अरे वस्तुतः वह नग्न नहीं हो सकती है, तो इस कारण से उसको हराना चाहते हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। आत्म साधना में शरीर तो बाधक है। आचरण सूत्र में कहा, हे साधक, इस शरीर का रक्त और मांस सुखा डाल। फिर आगे आया इसी में कि मुनि की भुजाएं क्रश हो जाती हैं, जंघावर क्षीण हो जाता है। शरीर क्षीण, निरंतर इस शरीर को क्षीण करने का क्यों आया? जितना जितना शरीर मांसल होगा, जितना जितना रक्त और मांस अधिक होगा, उतना उतना उसका विकार का भाव, वासना का भाव जगेगा।
और इस कारण से कहा कि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले इस शरीर को मांसल रसनेंद्रिय का पोषण नहीं किया जाए, रसनेंद्रिय का पोषण नहीं किया जाएगा तो फिर स्पर्शेंद्रिय का पोषण नहीं होगा। इस अपेक्षा से शरीर को तो नकारा है, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के भोग को नकारा है, निकृष्ट कहा है, उसी से भयंकर कर्म का बंध होता है। तो शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां ये तो कर्म का बंध कराती हैं, शरीर से मुक्ति कैसे होगी? मूलभूत तत्व स्वरूप इसी दृष्टांत से समझना कि यद्यपि शरीर रूपी नौका द्रव्य अपेक्षा से तो 14 गुण स्थान पर छूटती है, परंतु शरीर भाव यह जिस समय छूटता है उस समय कहा जाता है वह 4था गुण स्थान है। जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो सा भाव भिन्न सुप्रतिदि पणे बनने जेने समझ जाए छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्य माय छे एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। जड़थी उदासी, यदि जड़ चेतन की भिन्नता का ज्ञान और भान हो गया है तो क्या होगा? जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। तो जड़ से उदासी, उदासीनता जड़ से दृष्टि हटती है, जड़थी उदासी है ने जड़थी उदासी है ने तेने आत्मवृत्ति थाय छे, उसको आत्मवृत्ति जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। कायानी विसारी माया, अंतिम पंक्ति आ रही इस कवित्व में, कायानी विसारी माया, समझ रहे हैं? सत्यप्रकाश जी काया वाले, काया माध्यम है। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। भव का अंत किससे होगा? कि निर्ग्रंथ के पंथ। और निर्ग्रंथ कैसे होंगे? कि कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा। निर्ग्रंथ कैसे हुए? काया की माया, ये काया की माया कैसी है? जैन देवाकर चौसमा जी महाराज साहब ने इस काया के बारे में एक बड़ा अच्छा कवित्व बनाया। मेरे बड़े भाई साहब बड़े सुनाया करते थे स्तवन, वो मुझे तो कुछ भी नहीं आता उस प्रकार का, परंतु उसमें कहते थे ये काया कैसी है कि हे ये काया मुझे ठक ठक करके खा गई। जब देखो जब ये मांग ये मांग ये मांग ये मांग मांग रही है, ये इंद्री ये इंद्री ये इंद्री ये इंद्री निरंतर सताया करती, मेरा ये कर दे मेरा ये कर दे। और मैं अपने संदर्भ से कहता हूं, मैंने कहा भाई कल 15 किलोमीटर का व्याह है, जरा घुटने को सहलाया, थोड़ा सा उपचार भी किया, मालिश भी की। मैंने कहा भाई कल ठीक से चलते रहना। थोड़ा देर चला, मेरे तो दुख रहा है, मेरे तो दुख रहा है, ये कर। मुझे बताओ कितनी दास्ता शरीर की कर रहे हो? नचा रहा है कि नहीं नचा रहा है शरीर? शरीर की जो जो आवश्यकता है, जो जो शरीर मांग रहा है वो आप पूरी कर रहे हो। शरीर के प्रति उदासीनता आई, शरीर से दृष्टि हटी। यदि आत्म साधना प्रारंभ करनी है तो पक्का मानना, मुक्ति की साधना करनी है तो पक्का मानना कि मुक्ति की साधना के लिए शरीर अनिवार्य है, पुण्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पक्का है। सत्यप्रकाश जी की बात मान लेता हूं कि मुक्ति की साधना के लिए शरीर की अनिवार्यता है, परंतु मुक्त होने के लिए शरीर को लात मारनी पड़ेगी। मुक्त होने के लिए शरीर को लात मारे बिना आत्मा की साधना नहीं हो सकती है। शरीर से दृष्टि हटाए बिना आत्मदृष्टि हो नहीं सकती। शरीर से दृष्टि हटाए बिना, यदि शरीर पर दृष्टि है आत्मा पर नहीं है। यदि शरीर को जान रहा है, शरीर को देख रहा है, शरीर को में रम रहा है, शरीर पर ही उपयोग जा रहा है, अनंत कर्म का बंद हो रहा है। इसका अर्थ है, यहां कहा है कायानी विसारी माया। ये जो काया स्वयं माया है, काया माया है। वस्तुतः माया किस अपेक्षा से कहा कि ऐसा लगता है कि इस शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों में सुख है। वो माया कैसे कहते हैं? सुख है नहीं पर लगता है कि सुख है। सुख है नहीं पर लगता है कि सुख है। माया और क्या होती है? ये तो माया है, वस्तुतः तो है नहीं और लगता है कि है। ये तो इसी को तो माया कहते हैं। इसका अर्थ है कि काया ही स्वयं माया है।
और इस काया की माया को विसारता है और उस समय उसको उस काया के प्रति उदासीनता आ जाती है, दृष्टि हट जाती है। काया नहीं विसारी माया स्वरूपे समायाएगा और फिर वो स्वरूप में समाहित हो जाता है। स्व है ना आत्मा। आत्मा का कौन सा रूप? आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो अमूर्त है, उसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं। इसका अर्थ है कि तो अमूर्त है। इस अमूर्त आत्मा के जो अमूर्त गुण है, उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम, इन अमूर्त गुणों को इस अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुणों को प्रकट करने के लिए उन्हीं से यह मुक्त होगा, शरीर के माध्यम से नहीं, शरीर से नहीं। इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य अपेक्षा से शरीर 14वें गुणस्थान के अंत में छूटता है, भाव अपेक्षा से शरीर छूटता, उस समय कहा जाता है वो चौथा गुणस्थान है। भाव अपेक्षा से शरीर छूटता है कब? जिस समय शरीर से दृष्टि हटेगी, जिन क्षणों में शरीर से दृष्टि हटेगी उन क्षणों में आत्मदृष्टि होती है, और जिन क्षणों में आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि होती है उसमें माने रहा है कि उस समय सम्यक का प्रकाश हुआ है, और सम्यक का प्रकाश होता है उसमें मुक्ति होती है, ज्ञान पूर्वक सम्यक। तो प्रज्ञापना सूत्र में कर्म बंध की प्रक्रिया आई है, कर्म बंध पद में 23वें में उसमें आया कि ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय उसी समय दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, और दर्शन मोहनी कर्म में मिथ्या भ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है, विपर्यास बुद्धि हो जाती है, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, कुमति हो जाती है। और ऐसी कुमति होती है कि उसको ये लगता है इंद्रिय विषयों में सुख है, शरीर से सुख मिलता है, परिजन परिवार सुख देता है, धन वैभव से सुख मिलता है, बाहर में सुख है, व्यक्ति में सुख है, वस्तु में सुख है। यहां तक मान्यता हो जाती है कि पंच परमेश्वर की परमात्मा, इनके नाम से भी सुख प्राप्त होता है, इनका नाम जपो तो सुख प्राप्त होता है। यदि लोगस का पाठ करो तो उससे भी सुख प्राप्त होता है, यदि नमोथुन का पाठ करो, जाप करो तो भी सुख प्राप्त होता है। ये इस प्रकार का पाठ बोलने से जो पाठ बोला जा रहा है उस समय देवों को पता लगता है, तो वो देव या देवी सहायता करने के लिए आ जाते हैं, आपको सुख देने आ जाते हैं, दुख मिटाने आ जाते हैं। ये सारी मिथ्या मान्यता है। सुख और दुख मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, और मैंने पूर्व में अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, उस समय अधोगति में, इस कारण से मैं कुछ भी समझता नहीं था, परवश था, और मुझे प्रतिक्रिया करूं, प्रतिशोध करूं, बदला लूं शक्ति नहीं थी। इस कारण से मैंने उनकी मार सहन की थी, और इससे मुझे शुभ भाव से, अशुभ से हटकर के शुभ भाव में आने से पुण्य का बंध हुआ, और उससे यह मनुष्य शरीर मिला है। इसका अर्थ है कि यदि पुण्यवानी से मनुष्य भाव मिलता है तो फिर यह तो निश्चित हो गया कि पुण्यवानी से मनुष्य भाव मिला है, तो मैं पुण्य को स्वीकार करता हूं। विशिष्ट पुण्य से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मिल गई, सदगुरु का योग मिल गया, बुद्धि विशिष्ट मिल गई, समझने की शक्ति मिल गई, मेरे अपेक्षा तब को समझाने की कुछ शक्ति भी प्राप्त हो गई। अब मुझे कौन सा पुण्य चाहिए? अब पूछ रहा हूं मैं, अब मैं ये सत्यप्रकाश जी को पूछ रहा हूं, अब मुझे कौन सा पुण्य चाहिए? हाँ, अब समझ में आया कि पुण्य नहीं चाहिए। जो इसी प्रकार से, आप भी इसी प्रकार से हो चुके हैं, आपको भी इसी प्रकार के पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसी प्रकार के साथी से पुण्य के आधार पर आपको भी केवल प्रगत वाणी मिली है, बुद्धि विशिष्ट मिली है। और कल मैंने कहा था कि 3 प्रकार की दुर्लभताएं तो प्राप्त हो जाती हैं। चौथी प्रकार की दुर्लभता कि चौथे प्रकार की संयम में वीर्य का उपड़ना। और समस्या यहां आ रही है, सत्य प्रकाश जी जैसे आप सारे, महाराज ये नहीं हो सकता हमारे से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, यह आपने माने गलत है। सर्ववृत्ति नहीं हो सकती है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता है, दीक्षा में से नहीं ली जा सकती है, सर्ववृत्ति से प्रवज्ञा मुझसे ग्रहण नहीं की जा सकती है, इसीलिए तो दुर्लभता कही है। वो दुर्लभता क्यों कही है कि सामान्यतः सारे मनुष्य कहते हैं कि सर्ववृत्ति संयम लेना
प्रवज्ञा लेना, ये वीर उपाड़ना, इसमें संयम में वीर उपाड़ना ये अत्यंत कठिन है। इसलिए तो दुर्लभतम का, इसको अत्यंत दुर्लभतम, चौथी दुर्लभतम का अत्यंत दुर्लभतम है। जिस समय यह संयम बड़ा कष्टकारक है, कई उपमाएं देकर के, दृष्टांत देकर के समझाते हैं माता पिता जमाली पुत्र को। उस समय जमाली कहता है कि हे माता, ये 5 महाव्रतों का ग्रहण करना, प्रवज्ञा ग्रहण करना, यह कायरों के लिए कठिन है और वीरों के लिए सरल है। कायर किसके कहा? यदि आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, आप बता दो अब सिद्ध कितने हुए? अनंत हुए। यदि अनंत ने जो साधना की है उसमें सर्ववृत्ति संयम की बिना हुई। यदि अनंत जीव सर्ववृत्ति संयम लेकर के और आत्माराधना करके, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, वीर्याराधना करके और ये शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, तो फिर अनंत जो कर पाए हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता? और अब यदि कोई कहे कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, हमारे यहां ऐसा उदाहरण भी आया हुआ है। एक वृद्धवादी आचार्य हुए, बड़ी वृद्धावस्था में उन्होंने दीक्षा ली। अब जिसमें वाचना देते थे गुरु, वो जोर जोर से वाचना उसको रटते थे, फिर बाधा पड़ती थी। दूसरे साधु कहते थे आपके नए शिष्य कैसे आए हैं? तो उनको कहा भाई थोड़ा मंद बोलो। और उस समय जिस समय फिर श्रावक भी कहते थे ये मूसल में फूल खिले तो इस बूढ़े महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो। चुनौती क्या मान लिया? चुनौती, मैं मूसल में फूल खिलाकर बता दूंगा। वस्तुतः वो तो आलंकारिक भाषा है। वस्तुतः वे ऐसे उद्भट विद्वान ज्ञानी हो गए और सिद्ध सेवन उस समय बड़े उद्भट ज्ञानी विद्वान माने जाते थे और वे पूरे विश्व उस भारतवर्ष में शास्त्रार्थ करके सारे विद्वानों को परास्त कर चुके थे। उनको इतना अभिमान था। किसी ने कहा कि वो वृद्धवादी आचार्य ऐसे हैं कि बड़े विशिष्ट ज्ञानी हैं, वो शास्त्रार्थ करो उनसे तो तब माने आपको कि हाँ वास्तव में आप हैं। चुनौती स्वीकार कर ली और उस समय वो जंगल में विहरण कर रहे थे। मैं आपसे शास्त्रार्थ कराना चाहता हूं। भाई यहां अभी कौन निर्णय करेगा? वो तो राजसभा में जाकर के वहां करेंगे शास्त्र। नहीं, मुझे तो अभी करना है। अब वो ग्वाले थे और वो नाचते जा रहे थे, गाथा गाते जा रहे थे, नाचते नाचते उन ग्वालों की भाषा में उस गाथा का अर्थ करते जा रहे थे। और उसी प्रकार से फिर वापस उत्तर में वे सिद्धसेन दिवाकर भी संस्कृत की उसमें बड़ी तर्कपूर्ण भाषा थे, वो शास्त्रार्थ का उत्तर दे रहे थे। निर्णय किया ग्वालों ने कि इस बूढ़े महाराज ने जो कहा है वह सत्य है। समझ में आ गया? बूढ़े काय के बूढ़े? वस्तुतः बूढ़ा शरीर होता है, आत्मा तो कभी बूढ़ा होता नहीं। इसका अर्थ है कि बुद्धि बल कहो चाहे ज्ञान बल कहो, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण आत्मा के गुण हैं। शरीर से क्या संबंध है इसका? क्या शरीर के वर्ण में से, गंध में से, रस में से, स्पर्श में से ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रकट होंगे? नहीं। लिंग की कोई महत्ता नहीं है। पुरुष लिंग होगा तो ही मुक्त होगा, नहीं है। लिंग तो शरीर अपेक्षा से है, मुक्ति तो आत्मा की है। और आत्मा के लिए इसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, ये 4 शब्दों, 5वें शब्द की महत्ता आ रही है इसमें। पुरुषाकार पराक्रम, वो पुरुषाकार क्या है? पौरुष। पौरुष का अर्थ है आत्मशक्ति, और वह है आत्मशक्ति वीर गुण। वीर गुण है ना, वीर गुण ऐसा है कि जो मेरा उपयोग पर पदार्थ में, पर भाव में एक समय के लिए भी न जाना दे, उसको कहते हैं वीर गुण। यदि एक समय के लिए भी उपयोग पर पदार्थ में न जाए, पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव में न जाए, बताओ क्या प्रकट होगा? एक समय की भी उपयोग पर में न जाए, एक समय के लिए भी पर का जानना न हो, एक समय के लिए भी पर का देखना न हो, उसको कहा ये ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अब मात्र अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लग रहा। निश्चित रूप से उस समय उसको ज्ञान की परिपूर्णता, दर्शन की परिपूर्णता, सुख गुण की परिपूर्णता और वीर गुण की परिपूर्णता, चारों गुण अनंत स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। वो चारों गुण अनंत स्वरूप प्रकट कर किससे हुए, कहां से हुए?
कि वह मात्र पुरुषाकार पराक्रम से, मेरे ज्ञान गुण से मैंने वह ज्ञान गुण का प्रकाश किया। वो ज्ञान गुण उस अज्ञान रूपी पर्दे में ढका हुआ था, उस पर्दे को मैंने हटाया। कैसे हटाया? कि ज्ञान गुण के आधार पर अपने आप को, अपने आप का जाना, पराये को जानना नहीं, पराये को जानना तो पराया जानना। ऐसे ज्ञान गुण की एक एक समयवर्ती शुद्ध पर्याय, जैसे वो इस प्रकार की ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। अब प्रज्ञापन सूत्र का दे देना कि वहां का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम करे तो निश्चित है कि दर्शनावर्णी कर्म का भी क्षयक्षम होगा, तो निश्चित है कि दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होगा, तो निश्चित है कि चारित्र मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होगा, और फिर निश्चित है कि अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम होगा। यदि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हुआ तो दर्शनावर्णी कर्म का भी क्षय होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। उसी समय मोहनी कर्म का भी क्षय होता है, उस समय अनंत सुख की प्राप्ति होती है, मात्र अपने आप में विहरण करते हैं। उसी समय अंतराय कर्म का भी क्षय होगा और मात्र अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरे गुण है, मेरे गुण में अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट कर सकता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आपकी साधना करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतोदम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अर्यन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि।